राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। और कल की वीडियो में मैंने जो आपसे बताया था, आई थिंक मुझे लगता है कि आपने वो सब कुछ फॉलो किया होगा। और छोड़ना सीखो, लाइफ में मस्त हो जाओगे। आज का जो टॉपिक है वो है छोड़ना सीखो, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब किसी को, लड़के को या किसी लड़की को या माँ बाप को छोड़ने का नहीं है। मेरा मतलब सीधा इतना सा है कि जो हम लाइफ में पकड़े हुए बैठे हैं, जो चीज़ों को हम अपने जकड़ के बैठे हैं, मुट्ठी में बंद करके बैठे हैं, उसको छोड़ने आए। मतलब जैसे कि आपकी सोच, कि आप एक ही चीज़ के पीछे या एक ही चीज़ को सोच के परेशान हैं। जैसे आप सुबह उठे, आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उसको सुन के उसको पकड़ के बैठ गए। और आप देखो, स्टार्टिंग हमारी सुबह किस चीज़ से हो रही है। हमें गुड विशेस मिलनी है, हमें भगवान का पाठ करना है, हमें भगवान की आरती करनी है, हमें भगवान की पूजा करनी है। बट इतने में क्या होता है, इतने में कोई सामने वाला बंदा तुम्हें आके बोल देता है कि तूने ये क्या किया, तूने ये इसको उठा के वहाँ क्यों नहीं रखा, इसको उठा के वहाँ क्यों नहीं रखा। इससे क्या हो गया, हम नेगेटिव हो गए। ठीक है, हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए कि इसने हमें ये बोला क्यों, इसने, ये हमारा कोई मालिक थोड़ी ना है जो हमें कुछ भी बोल रहा है, या हमें इसकी हिम्मत कैसी हुई हमें बोलने की। तो उस चीज़ को हम पकड़ के बैठ गए, पकड़ के इतना बैठ गए कि जो हमें मॉर्निंग, जो हमारी सुबह होनी थी बहुत अच्छी होनी थी, पर हमने सोच के अपना पूरा दिन ख़राब कर दिया। क्या सोच के कि इसने हमें ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे को डांटा क्यों, इसने मेरे को गाली क्यों दी। ठीक है, तो सोच के हमने क्या करा, हमारी जो सुबह होनी थी वो अच्छी होनी थी, बट हमने सोच के पूरा दिन इतना सोचा, पूरा दिन इतना सोचा कि हमारा पूरा दिन ख़राब चला गया, एक दिन वेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर हमने क्या किया, फिर कोई और बात उसने बोली, फिर हम उसको पकड़ के बैठे और हमने पूरा दिन ख़राब कर लिया। तो ऐसे ही सोच के हम इतने नेगेटिव हो गए कि हमारा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मतलब इतना नेगेटिव माइंड कर लिया, हमें एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया सोच के ही। ये सोच बहुत बुरी होती है। अगर एक बार इंसान इस चीज़ में पड़ जाता है ना, तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि वो निकल नहीं पाता है, निकलता तो हर इंसान है। अगर वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो हर आदमी इस चीज़ से निकलता है। बट अगर आप निकलना ही ना चाहो, आप एक रूम के अंदर खुद को बंद कर लो, आप एक ही रूम के अंदर सोच के अपने माइंड को इतना ज़्यादा नेगेटिव कर लो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, इसने, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे रिश्तेदार ने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मेरे रिश्तेदार ने मेरे पैसे लिए थे तो मेरे को वापस क्यों नहीं करे, मेरा रिश्तेदार ऐसा, मेरे चाचा ऐसे, मेरी चाची ऐसी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरी फ्रेंड ने मेरी बुराई मेरी दूसरी फ्रेंड से क्यों करी, उस फ्रेंड ने मेरी बुराई उससे क्यों करी, इसने मेरा टिफ़िन क्यों उठाया, इसने मेरा पैसा क्यों नहीं वापस किया। तो यही हमारे यहाँ सोच के बहुत ज़्यादा लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उनका सीधा सा रीज़न पता क्या है, वो अपनी थिंकिंग को इतना ज़्यादा नेगेटिव कर ले रहे हैं, कर ले रहे हैं कि वो इतना फंस जाते हैं ना। देखो, मैं इस चीज़ को बहुत टाइम से, मतलब मेरे को भी 1-1.5 साल ये प्रॉब्लम रही है, तो मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ। तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर कोई किसी का माइंड पूरी तरह नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव होने में बहुत टाइम लग जाता है। कुछ लोग हैं कि पॉजिटिव इतना, खुद को इतना नेगेटिव कर देते हैं, इतने नेगेटिव कर देते हैं कि पूरा जो माइंड है हमारा पूरा नेगेटिव हो जाता है। देखो, कोई चीज़ एक दिन में, पूरा माइंड एक दिन में नेगेटिव नहीं होता कि आपने सुबह सोचा और शाम को आपको जो है एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया। ठीक है, एंजाइटी और डिप्रेशन एक दिन में कभी किसी को नहीं होता। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि आपने एक दिन सोचा, ठीक है, फिर अगले दिन सोच के पहले देखो, हमारा जो माइंड रहता है नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, मगर हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को सोचते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि हमारा पूरा माइंड जो है पूरा नेगेटिव हो जाएगा। जब उसमें पॉजिटिव हार्मोन्स रहेंगे ही नहीं, सब कुछ हम नेगेटिव ले रहे हैं, जो उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव भी पढ़ा था वो भी हमने सोच के पूरा नेगेटिव कर दिया है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा माइंड नेगेटिव हो जाएगा। और जब एक बार माइंड नेगेटिव हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि मेडिसिन भी खानी पड़े, हो सकता है कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़े, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो, मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा
नज़दीकी से देखा है, बहुत ज़्यादा समझा है इस चीज़ को कि ये चीज़ें कितनी बुरी होती हैं। मैं आपको कभी इस वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि ये मैं इस चीज़ से कैसे निकला और मैं इस चीज़ में कैसे फंसा। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है यार, बता नहीं सकता मैं आपको। मैं आपका अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर कोई आदमी नेगेटिव हो, इतना नेगेटिव हो जाए तो उसको पॉजिटिव होने में, अगर वो एक बार एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो गया ना, उससे 10 गुना अगर उसको 3 महीने तक बुखार आ जाए ना, तो वो बेटर है इस चीज़ से बचा रहे तो ठीक है। क्योंकि ये चीज़ इतनी बुरी होती है ना कि आदमी ज़िंदा रहता है, पर मैं आपको बता नहीं सकता वो कैसी ज़िंदगी बिताता है। मतलब ज़िंदा तो रहेगा पर हर दिन उसका ऐसे कटेगा जैसे कि, चलो मैं आपको बता नहीं रही हूँ, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बारे में बताऊँगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँ कि भाई ज़्यादा सोचो मत ना, और ज़्यादा अपना आपको नेगेटिव मत करो, पॉजिटिव सोचो। देखो नेगेटिव थोड़ा बहुत चलता रहता है, मैं इसी चीज़ लिए कह रहा हूँ क्योंकि छोड़ना सीखो। मतलब छोड़ना किसी को छोड़ना नहीं कि अपने माँ बाप को छोड़ो या अपने भाई को या किसी को छोड़ो। छोड़ने का मतलब उन सोचों को छोड़ दो जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, उन रिश्तों को छोड़ दो जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि अपने भाई को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो, आप उनको छोड़ो जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसे देखो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई फ्रेंड आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है या किसी चीज़ में इंटरफेयर कर रहा है, तो आपको उसे छोड़ दो। ठीक है, अगर देखो रोज़ परेशान होने से अच्छा उसको एक दिन छोड़ के अपनी लाइफ में मतलब अलग हो जाओ और अपनी लाइफ के बारे में सोचो तो बेस्ट रहेगा। रोज़ अगर आपका कोई दोस्त है या आपका कोई रिलेशन में, आप दोस्त का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि हमारा कोई दोस्त है, ठीक है। अब हमारा दोस्त क्या है, हम घर से निकल रहे हैं, है नहीं, घर से निकलने के बाद हम उसके साथ पूरे दिन घूम रहे हैं, हम कॉलेज भी जा रहे हैं, सब कुछ है, पर वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको बार बार हर चीज़ पर टोकता है कि यार तू वहाँ पर नहीं चल रहा है, वहाँ पर क्यों नहीं गया था, तूने इस कलर के कपड़े क्यों नहीं पहने, तूने उस कलर के कपड़े। ऐसे भी बहुत दोस्त रहते हैं, देखो रहते हैं, ये चीज़ हकीकत है कि आपकी कपड़ों पे जज करेंगे, आपको आपकी पर्सनैलिटी पे जज करेंगे, आपके हेयर पे जज करेंगे, आपकी हर चीज़ पे जज करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है, पर कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं या कुछ ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा अपने आप को पर्सनल लेते हैं ये चीज़ें, क्योंकि हर कोई नहीं ले पाता, मगर जितने मैक्सिमम लोग इस चीज़ को पर्सनल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मत बनिए कि उनके चक्कर में आकर के आप इतने नेगेटिव हो जाए कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़े या परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका सबसे अच्छा सलूशन ये है कि अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपको परेशान कर रहा है या आपको हर चीज़ में जज कर रहा है या हर चीज़ आपके अंदर हर टाइम कमियां निकालता रहता है, दोस्त हो, फ्रेंड हो या कोई रिलेशन में हो, रिश्तेदार हो। अगर रिश्तेदार हो तो उनको आप छोड़ ही नहीं सकते, दोस्त को भले से छोड़ सकते हो। अगर आपके जो रिश्तेदार हैं, आप जाना कम कर दो। ठीक है, उनसे बात करना कम कर दो, क्योंकि आपका घर का मामला है या घर के लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है उसमें घर में। अपने अपने काम से काम रखना स्टार्ट कर दो, उनसे बातें कम करो अगर घर में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार मैं घर में रहने के बाद ये चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैं घर में रहने के बाद ये चीज़ें कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने घर में बातें कम क्यों कर सकता हूँ। देखो आपको ही करना है। अगर आपकी लाइफ में आपका घर का कोई, आपका फ्रेंड कोई, आपका कलीग कोई, ठीक है, कोई भी इंटरफेयर कर रहा है, तो ये उसको आपकी लाइफ से कोई हक नहीं, आपकी लाइफ के ऊपर कोई हक नहीं है कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें। बशर्ते आपको खुद को अपना इस तरीके से तैयार करना होगा कि आपको किसी की बातों का कोई प्रभाव ही ना पड़े। मतलब ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती। ठीक है, कि आप सोचने लग जाओ कि मैं अगर वो मुझे कुछ कहेगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सबको पड़ता है, पर अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करो कि अगर सामने वाला बंदा कुछ बोल भी रहा है ना, तो आप इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। ठीक है, उसको पकड़ के मत बैठो। अब मेरे पास एक दो केस ऐसे हैं मेरी जान पहचान के। तो हमारे साथ में एक लड़का था, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, एक दो साल पहले हो गए, हम कॉलेज टाइम में थे। तो कॉलेज टाइम में क्या था, तो उसका जो एक लड़की थी उससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब
वो परेशान रहता था बहुत ज़्यादा उसको लेकर के ऐसा मतलब वो मेरे से बात नहीं करती है, उसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, उसने मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। मतलब पूरे दिन अगर हम फ्रेंड सर्कल हमारा था जो था, हम बैठते थे तो उसकी बातें यही चलती रहती थी कि ऐसा वो क्यों कर रही है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ये है वो है। एक टाइम पे ऐसा हम उसको समझाते रहते थे कि भाई देख ऐसा है, अगर तेरा फ़ोन नहीं उठा रही है या फिर कुछ ना कुछ बहाने मिला रही है तो तू उसको स्किप कर और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा, ठीक है, ज़्यादा परेशान ना हो। मगर वो इस चीज़ को पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला था ना, जो चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं उसको दिक्कत होती है, ठीक है। उसने इस चीज़ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लिया, मतलब डीपली ले लिया कि यार ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, या मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। आपको तो सब पता है, यही चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो वो पकड़ के बैठ गया। लास्ट टाइम पे क्या हुआ, उसका ब्रेकअप हो गया उस लड़की से, ठीक है। ब्रेकअप हो गया तो वो इतना ज़्यादा डीप, मतलब उसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा पकड़ के बैठ गया था इन चीज़ों को कि वो अकेला अकेला रहने लग गया। फिर हमारे साथ बैठने भी नहीं लग गया। जैसे हम बाहर बैठ करके हम मतलब गेम खेला करते थे या कहीं बैठ के घूमने चले जाया करते थे। मतलब जो भी आपको पता ही है, कॉलेज टाइम में थोड़ी जो मस्ती वगैरह कर लेते हैं घूमने फिरने की, वो हम करते रहते थे। बट हमने देखा कि यार वो जा नहीं रहा है यार, पता नहीं कहाँ पर है। तो मैंने अपनी दोस्त से कहा कि पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, 4-5 दिन से हमारे साथ आया भी नहीं है घूमने के लिए, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम जाके उसके घर पे देखा तो पता क्या हुआ, वो एक रूम के अंदर लेटा हुआ है, मतलब अपने घर पे लेटा हुआ है। और बहुत मतलब पूरा उसने रूम ओपन कर रखा है, बट बल्ब बुझा रखा है, मतलब लाइट जो थी उसमें वो उसको ऑफ कर रखा है, अंधेरे में पड़ा हुआ है। हमने कहा यार ये बंदा तो, हमने कहा ये तो बंदा ऐसा था नहीं, ये इसको मतलब देखो एक लव की बात होती है, वो प्यार करता था बट इतना भी मतलब परेशान नहीं रहता था, मतलब मौज मस्ती भी होती थी। वो अपना जो उसकी पर्सनल लाइफ थी, बात करना जो वगैरह वगैरह, वो उसका पर्सनल मैटर था, हम उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे, ठीक है। पर मैंने उसको देखा कि यार, और मेरे जो फ्रेंड थे वो भी हम पूछे कि यार बहुत ज़्यादा परेशान है। हम उससे मिले, मैंने कहा भाई क्या हुआ आपको, कह रहे कि कुछ नहीं। मैंने कहा बल्ब क्यों बंद कर रखा है, लाइट क्यों ऑफ है, बस यार मेरा घूमने का मन नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है घूमने का मन, बस नहीं है। हमें पता तो था उसका मतलब ब्रेकअप वगैरह हो गया। हम उसके पास इसलिए गए थे ताकि वो उसको थोड़ा दिक्कत ना हो उस चीज़ से, उसको निकल जाए, उस जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उससे वो निकल जाए और 2-4 दिन घूमेगा फिरेगा तो उसका माइंड एकदम ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट उसके अपोजिट हुआ। हमने उसको घूमने लेने के, या हमने सोचा थोड़ा मन उसका अच्छा लगने लग जाएगा, घूमेगा इधर उधर तो थोड़ा मन ठीक हो जाएगा और जो नेगेटिव हो चुका था वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट दिक्कत क्या हुई लास्ट में, वो मतलब घूमने के लिए मना कर दिया उसने। हम 4-5 दिन 6 दिन परेशान रहे कि यार पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। मैंने कहा तो 2-4 दिन के बाद आऊँगा घूमने के लिए, चलेंगे, फ़ोन करूँगा मैं आपको। एक काम करते हैं, एक दिन प्लान कर लेंगे और कहीं घूमने के लिए चलेंगे पहाड़ी क्षेत्र में। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी होगा हम वैसे कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम बहुत टाइम हो गया, 10-12 दिन हो गए और मेरे को दिक्कत मतलब थोड़ा सा लगा यार, फ्रेंड है अपना, देखना तो बनता है। तो मैंने अपने जो दूसरे फ्रेंड थे मैंने कहा कि चलो एक बार देखने चलते हैं क्या दिक्कत है। तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, जाके देखा तो फिर वो वेरी वेरी सॉरी, मतलब कमरे में लेटा हुआ है। और मैं गया जा कर के, मैंने देखा कि हाँ भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है। कह रहा मेरे को नहीं जाना। फिर गुस्सा करने लग गया, नहीं मेरे को नहीं जाना, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो यार, बार बार आ जाते हो, ये है वो है, मेरे को नहीं जाना घूमने। फिर मैं थोड़ा इस चीज़ को जानता था, मैंने कहा कि इसको थोड़ा दिक्कत है, मतलब वो थोड़ा इतना नेगेटिव हो गया था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। तो मैं इस चीज़ को समझ गया। मैंने उसको फिर मैंने कहा उन जो दोस्त गए थे मेरे साथ में, मैंने कहा कि आप एक काम करिए, आप जाइए, मैं थोड़ा मिल करके आता हूँ। तो मैं मिला, मैंने कहा हाँ बता, देख तू मेरा दोस्त है, सच बता क्या दिक्कत है। मैं कह रहा, वो रोने लग गया, कहने लग गया कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे घबराहट हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ, सुबह से शाम तक इसी बारे में सोचता रहता हूँ, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलने लग गया। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई देख, जो चीज़ अगर पकड़ के बैठेगा, मतलब अगर रस्सी है, रस्सी को अगर हम पकड़ के बैठते हैं ना तो वो हमें क्या करेगी, घाव देगी, ठीक है, हम परेशान हो जाएंगे। तो अगर हम छोड़ना सीख जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर और चीज़ों को छोड़, थोड़ा रिलैक्स कर माइंड को, और ठीक है लाइफ में थोड़ा आगे बढ़, ठीक है। अगर देख तू पकड़ के बैठेगा भी, या उसके जो लड़की थी तेरी लाइफ में थी, अगर उसको पकड़ के बैठ जाएगा या ये सोचेगा कि नहीं इसको बस मेरी है, मैं किसी को नहीं देने दूंगा या जाने नहीं दूंगा इसको, मैं इसी से शादी, देख भाई उसको अगर छोड़ के जाना होगा तो वो तुझे शादी के बाद भी छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को पकड़ के मत बैठ, अपनी लाइफ मत ख़राब कर,
मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया। मैंने कहा भाई किसी चीज़ को हम पकड़ के बैठ जाते हैं जो हमारे नसीब में नहीं होती। मैंने बताया था ना प्रारब्ध, मैंने कहा वो तेरी लाइफ में तेरे कुछ पिछले जन्म के ऐसे कुछ कर्म होंगे, इस जन्म के कुछ कर्म होंगे कि ये तेरे को परेशान करने के लिए, मतलब अपना हिसाब बराबर करने के लिए आई थी। उसका यही पर्पस था कि जैसे तूने इसको पिछले जन्म में या इस जन्म में परेशान किया होगा, ठीक है, तो ये तेरे से हिसाब करने आई थी। ठीक है, ये अपने देखो कर्म हमारे इतने बुरे रहते हैं ना कि अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो वो व्यक्ति पिछले जन्म से इस जन्म में हमारे पास आएगा, हमारा रिलेटिव बन के आएगा, हमारा परिवार का बन के आएगा। ठीक है, और वो जितना तुमने दिल किसी का पिछले जन्म में दुखाया है या इस जन्म में दुखाया है, ये हिसाब आपको चुकता करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे मोटिवेट किया। मैं थोड़ा बहुत उस टाइम, मतलब इस टाइम तो मैं कम ज़्यादा जानता हूँ उस चीज़ के बारे में, जो कर्म का सिद्धांत होता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट उस टाइम बहुत कम जानता था। बट मैंने उसको समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा कि वो तेरा कुछ पिछले जन्म का ही कुछ ऐसा रहा होगा, या तूने पिछले जन्म में, तुझे तो याद नहीं है मैंने पिछले जन्म में कितना पाप किया या पुण्य किया, पर एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बिना वजह आपको परेशान नहीं करता, मेरे को भी परेशान नहीं करता। अगर मेरा कुछ पुराना प्रारब्ध होगा, ठीक है, तो वो मेरी लाइफ में दोबारा आएगा, इस जन्म में आएगा, या मेरे इसी जन्म का कुछ प्रारब्ध होगा तो वो मेरे को भोग के जाना होगा। हर इंसान को भोग के जाना पड़ता है। ठीक है, लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको अपना पुराना प्रारब्ध भोग के नहीं जाना है, पुराना हो या इसी जन्म का हो। ठीक है, ये सब इक्वल होना है, बराबर होना है। तो मैंने उसको समझाया कि भाई छोड़ इस बात को। 1 दिन समझाया, 10 दिन समझाया, 20 दिन समझाया, फिर बहुत ज़्यादा उसको मैंने समझाया कि किसी चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं जानता नहीं था उस टाइम, पर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था। फिर मैंने उसको बताया, बहुत चीज़ बताई, कर्म बताया कि कर्म क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्या होता है। धीरे 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 वो इतना धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ और फिर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। ठीक है, आज उसकी शादी हो गई है, अपनी ज़िंदगी खुशहाल बिता रहा है। तो नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, ऐसे अच्छा नहीं होता किसी का नाम लेना वीडियोस में। ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, और जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा बनता था, उसके प्रति मैंने उसके पूरा सपोर्ट किया, और वो अपनी लाइफ में खुश है फ़िलहाल। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई किसी चीज़ को पकड़ के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। अब समझ लो, हमें एक सुबह की शुरुआत कैसे करनी है। अब हम सुबह सुबह उठे मॉर्निंग में, ठीक है, हम सुबह मॉर्निंग में उठे, ठीक है, हम सोचते हैं कि हम मॉर्निंग में उठ के कुछ अच्छा काम करें। किसी से हमें कुछ बोला, नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे पास आई, ठीक है, और हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए। पूरा दिन क्या हुआ, उसी के बारे में हमने गोल गोल चक्कर बना लिया, सोचते रहे, पूरा माइंड नेगेटिव कर दिया। ठीक है, हमने सोचा कि चलो जो हुआ आज हुआ, कल को नहीं सोचेंगे, छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट डे आया, फिर आपको किसी ने कुछ बोला, फिर आपने सोच के बैठे, फिर पूरे दिन आपने क्या किया, किसी की हमें क्या करना था, पॉजिटिव एनर्जी लेनी थी या पॉजिटिव वाइब्रेशन लेने थे। हमने क्या किया, किसी के नेगेटिव वाइब्रेशन ले लिए, चिपका लिए। पूरे दिन उसको सोच के हमारा पूरा नेगेटिव हो गया। देखो, अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हो कि बातों को जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, किसी की बातों को पकड़ के बैठ जाते हो, मेरी तरह, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ, पर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। मैंने ऐसे सोच लिया, अगर मेरे सामने वाला मुझे कुछ भी बोल रहा है ना, मैं पहले बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ जाता था कि उसने मेरे को क्या बोला है, क्यों बोला है, किस लिए बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो ऐसा कैसे बोल सकता है। ये चीज़ें मेरे साथ होती थी, हो सकता है कि आप लोगों में किसी कुछ के साथ होती हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के साथ होती है। ठीक है, कुछ जिनके साथ नहीं होती उनका भी एक रीज़न है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, और उसको पता होता है कि ये गलत क्या है और हमारे साथ सही क्या है। ठीक है, और ये चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, धीरे धीरे गुस्सा भी एकदम से नहीं आता है कि एक दिन में हमें गुस्सा आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जब ये चीज़ें होंगी उसके साथ साथ हमारा गुस्सा भी आएगा, मतलब एक दूसरे के साथ चलते हैं, गुस्सा भी आएगा, बातों को नोटिस भी करेंगे, परेशान भी होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलता हूँ इस चीज़ के लिए कि जितना हो सके अपना आप को इस तरीके से तैयार करो, ठीक है, कि हमें किसी की बात का कोई फ़र्क ही ना पड़े।
अपने माइंड को इतना रीप्रोग्राम कर लो कि किसी का कोई भी हमें कुछ बोले, सुनो, इधर से निकाल दो, आपकी लाइफ एकदम बेस्ट हो जाएगी। ये समझ लो कि आप अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट इंसान हो जाओगे, जिसने पकड़ना नहीं सीखा, ठीक है, बातों को जो पकड़ के नहीं बैठा, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। अगर आप बातों को पकड़ के बैठे रहोगे, ठीक है, देखो कोई भी चीज़ है, आज कोई हम बात पकड़ के बैठे हैं, आने वाले 1 साल या 2 साल बाद उस बात का कोई महत्व नहीं रहेगा। वो बात हम भूल जाएंगे जिस बात को हमने पकड़ के बैठ के अपना पूरा दिन ख़राब कर लिया, ठीक है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी आने वाले 3-4 साल में। आप भूल जाओगे 4 साल पहले मैंने कौन सी बात, किस बात ने मेरे को 4 साल पहले बहुत परेशान किया था। ये बात आप लिख लो, ये मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। अगर आप जिस बात को पकड़ के बैठ के अपना आपने पूरा दिन ख़राब कर दिया, ठीक है, आने वाले 5 साल में, 5 साल क्या छोड़ो, आप 3 साल में उस बात का कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। हमारा क्या होता है, हम चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और पूरी दुनिया को हम अपने हिसाब से चलाने की सोचते हैं। सबसे बड़ी इंसान की यही प्रॉब्लम है कि इंसान क्या है, वो सोच रहा है कि सामने वाले बंदे को मैं अपने हिसाब से चलाऊं, ठीक है। अरे भाई, तू नहीं चला पाएगा या मैं ही नहीं चला पाऊँगा। चलाने वाला कौन है? ऊपर वाला, ठीक है। हम इंसान हैं, हमको कौन चला रहा है? ऊपर वाला, ठीक है। हमारे कुछ कर्म हैं, जो प्रारब्ध हैं, ठीक है, वो हमको कौन चला रहा है, कौन हमारी लाइफ में वो भेज रहा है? ऊपर वाला, ठीक है। उसी के भेजे हुई और हमारे कर्म हमें परेशान करते हैं, क्योंकि उनको भी हिसाब कराना ना, भगवान को भी तो हिसाब कराना है, तभी तो, ठीक है। उन्होंने हमें किस लिए भेजा था? अच्छे काम करने के लिए, ठीक है, भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को अच्छी राह पे चलाने के लिए, ठीक है, लोगों की हेल्प करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, हीन भावना से देख रहे हैं, दूसरों से चल रहे हैं, ठीक है, उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, सबका मन दुखा रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमें भेजा भगवान ने, वो तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो भगवान ने हमें करने के लिए भेजा ही नहीं था। यही इंसान हो रहा है, ठीक है। अपना आपको इस चीज़ को समझो। मैंने जो इससे पहले वीडियो में आपको बताया है कर्म के सिद्धांत के बारे में, ठीक है, और जो मैं आज बता रहा हूँ, ये मेरी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। और मेरे जैसे लोग बहुत सारे यूट्यूब पे बैठे हुए होंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हो सकता है कि मेरे से बढ़िया उनका एक्सपीरियंस रहा हो या मेरे से अच्छे। मैं तो एक छोटा यूट्यूबर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी हो जाऊँगा, क्योंकि छोटे छोटे यूट्यूबर जो पहले बड़े हुए हैं, जो अब बड़े हुए हैं यूट्यूबर, काफ़ी बड़े हो गए हैं, वो भी पहले छोटे यूट्यूबर थे, ठीक है। मैं जो बड़े यूट्यूबर हैं जो इस क्षेत्र में हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, ठीक है। मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि वो मैं उनसे अच्छा हूँ या मैं उनसे बेटर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे बेटर हूँ या नहीं हूँ, ये तो आगे पता चलेगा, भगवान बताएगा, या वो मेरे से बेटर है नहीं है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। वो अच्छे हैं, आदर्श है मेरे, और हमेशा आदर्श ही रहेंगे। अगर मुझे उनसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरे से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आपको भी मेरे से प्रेरणा मिल रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं बस यही बता रहा था आपको वीडियो में कि जितना आप चीज़ों को पकड़ के बैठते हो, उतना ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चक्कर में कम से कम 2-2.5 साल अपने ख़राब किए हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई सब्सक्राइबर, ठीक है, इस चीज़ से परेशान है तो वो अपना टाइम ख़राब करें। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आने वाले, आप कोई बात को पकड़ के बैठे हो, समय निकल जाएगा, ठीक है। 3 साल के बाद जिस बात ने आपका 1 दिन ख़राब कर दिया, जिस बात ने आपके 2 दिन ख़राब कर दिए,
इनकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। आप भूल जाओगे कि 2 साल 3 साल पहले मैं किस लिए बात को लेके परेशान था। मैं आपसे बता रहा हूँ, टाइम ख़राब ना करें, ठीक है। जो आप लाइफ में कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि किसी चीज़ को पकड़ के या अपने अनुसार चलाने की कोशिश ना करें। परिवार में आपकी वाइफ है या पति है या घर में कोई भी फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, कलीग है कोई, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, ठीक है। वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अच्छे से चलने लग जाएगा, ठीक है। आप उसको समझा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वैसे तो सब किसके कंट्रोल में, उस श्री कृष्ण के हाथ में, भगवान श्री राम के हाथ में, जो हमारे आराध्य हैं, ठीक है। तो सब उनके हाथ में है। कोई ना कोई शक्ति है, आपको भी पता है, आप भगवान कह लो या कुछ भी कह लो, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, उनके हाथ में सब कुछ है, ठीक है। उन्हीं का हम अंश हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठे। मेरी आपसे ये, मैं अपने मन से चीज़ बोल रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे या किसी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे या किसी शब्द को पकड़ के बैठ जाएंगे, आप पूरी ज़िंदगी परेशान ही रहेंगे, ठीक है। देखो, आपको ये जो वीडियो मिली मैं बना रहा हूँ, हो सकता है कि आपके कुछ प्रारब्ध रहे हों पुराने, ठीक है, अच्छे प्रारब्ध, ठीक है, जो ये वीडियो आपको मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि ये वीडियो मिलने के बाद हो सकता है कि आपकी मेरी बातों से 1% भी हेल्प हो जाए। अगर आपकी 1% भी मेरी बातों से हेल्प हो जाएगी तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूंगा इस चीज़ के लिए। देखो, मैंने अपनी लाइफ के 2-2.5 साल और आई थिंक ज़्यादा ही 3 साल इसी चीज़ में ख़राब कर दिए, सोच के मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। मैं आपको इस वीडियो में बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं आने वाली जो हमारी वीडियोस रहेंगे एक दिन आपके अपने बारे में कि मैंने किस स्थिति से गुजरा हूँ और आपके सामने आया हूँ इस टाइम गुजर के, तो मैं इस चीज़ को पर्सनली बहुत अच्छे से फील कर चुका हूँ, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पर्सनली इस चीज़ को फील किया हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो के माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए, आपको हेल्प मिले और आप ज़िंदगी में तरक्की करो, आगे बढ़ो, भगवान का नाम आगे लेकर के जा कर के भगवान के लिए कार्य करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और अपने भाई का मोटिवेशन बढ़ाइए और ज़िंदगी में मेरे को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।